हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में अध्ययन कर चुके थे कि वह चिकनी तथा पालिश सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के हमने पढ़ा था वहाँ पे, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उन दर्पणों को हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो। इसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो उन दर्पणों को हम कहते थे गोली दर्पण। वे दो प्रकार के होते थे, एक होता था अवतल दर्पण और एक होता था उत्तल दर्पण। इस वीडियो में हम लोग गोली दर्पण संबंधित परिभाषाओं को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद यह वीडियो और भी बेहतर समझ में आएगी। और आज गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं भी हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे ताकि आपको परिभाषाएं समझने में दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण चूँकि खोखले गोले का भाग होता है, तो यहाँ पे हम लोग दो गोला ले लिए हैं। खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो था आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो उस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये इसका पालिश सतह है, पालिश सतह इसका यह परावर्तक पृष्ठ है। इसका परावर्तक पृष्ठ आगे की तरफ उभरा हुआ है। और ये आपका पालिश सतह है, पालिश सतह। ये है दर्पण आपके जिसके क्या परावर्तक पृष्ठ दबे हुए हैं, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण जो गोली दर्पण होते हैं वो एक खोखले गोले का भाग होते हैं। तो ये खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं। मान लेते हैं ये आपका यम है और ये आपका यन है। यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, ये आपका यम है और ये आपका यन है। इसमें चूँकि हम लोग परिभाषा पहले ही डाल चुके हैं कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताइए। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, पहली परिभाषा है आपका कि द्वारक किसे कहते हैं। पहला है आपका द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का वह भाग जहां से परावर्तन संभव हो उस भाग को हम द्वारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने दूरी से प्रकाश किरणें टकराकर वापस लौटेंगी यानी परावर्तन संभव होगा वहाँ से, उस भाग को हम द्वारक कहते हैं। तो इस दोनों दर्पण में देखिएगा कि प्रकाश किरणें कहाँ से टकराएंगी। चूँकि ये कटा हुआ भाग है तो प्रकाश किरणें इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो टकराएंगी और टकराने के बाद वापस लौटेंगी। इसके बाहर यदि इस परावर्तक पृष्ठ से बाहर यदि प्रकाश किरणें आ रही हैं तो टकरा के वापस नहीं होंगी, सीधी निकल जाएंगी। तो जितने भाग से प्रकाश किरणें आके टकराएंगी और टकराने के बाद उनका परावर्तन संभव हो उस भाग को हम कहेंगे द्वारक। अर्थात द्वारक जो होगा आपका यम यन द्वारक कहलाएगा। यम यन का जो व्यास है ये आपका द्वारक कहलाएगा। यम यन व्यास जो है आपका ये द्वारक है। इसी प्रकार आपका यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक जो इनका व्यास है, यम से यन तक की दूरी, ये आपका द्वारक कहलाएगा। दोनों दर्पणों में यम से यन तक की दूरी आपका व्यास कहलाएगी। दूसरा टर्म है हमारा
ध्रुव, दूसरा पद जो है ध्रुव, ध्रुव जिसे हम पोल कहते हैं, पोल। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है हमारा, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका परावर्तक पृष्ठ है, जितने दूर पॉलिश किया गया है उसके इधर वाला भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ है। इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको हम P से दिखाते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से दिखाते हैं। यहाँ पे भी होगा इसका मध्य बिंदु P से, ये दर्पण का ध्रुव है जिसे हम P से दिखाते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जी यहाँ पे देख लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये खोखला गोला है, इसका कटा हुआ भाग है, इसका जो केंद्र होगा आपका वह वक्रता केंद्र कहलाएगा और इसे हम C से दिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखते हैं चौथा पॉइंट जो है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हम किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए आप ध्यान से, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है और यह रेखा आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बात होगी। अब पांचवा पॉइंट है आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की दो डिफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और दूसरी डिफिनेशन है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये क्या है कि वृत्त का मान लीजिए केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हमने पहले डिफिनेशन दी जो आपको, वो बताया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, इस खोखले गोले का भाग है, इसकी जो त्रिज्या होगी केंद्र से इस परिधि तक की दूरी होगी, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यही चीज़ आपको यहाँ से हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या को हम R से दिखाते हैं, कैपिटल R से। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दिखाते हैं। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी R। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब आपका छठवां टर्म है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल F से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। फिर से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरण आपकी ये होगी, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरण आपकी ये होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए कि ये यहाँ पे टकरा रही है, इसका आपतन बिंदु होगा। इस आपतन बिंदु से आप केंद्र से यानी वक्रता केंद्र से आप इस पर लंब डाल दीजिए। वक्रता केंद्र से इस पर यदि आप लंब डाल रहे हैं, ये आपका लंब हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस पर जो ये अभिलंब मिल रहा है, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये अभिलंब से जितना एंगल बना के आई होगी, यदि ये आई एंगल बना के आ रही है तो आई एंगल से वापस हो जाएगी, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण जितना एंगल बना के आती है टकराने के बाद उतना ही एंगल बना के वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, अभिलंब डाल दी तो हमें पता चला कि कितना एंगल बना के आ रही है और उतना एंगल बना के वापस हो जाएगी। तो ये किरण परावर्तित होके वापस आ रही है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आएगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आएगी उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। यहाँ तक क्लियर है? हमने आपको डिफिनेशन जब बताया तो कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हैं मतलब अवतल दर्पण, और जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उत्तल दर्पण। ध्यान सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस बिंदु। आज जाती हुई प्रतीत होंगी अवतल दर्पण में। अब देखिए यहाँ पे टकरा रही है, आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु से और वक्रता केंद्र से सीधी लंब एक लंब रेखा खींच दें। ये होगा आपका अभिलंब, और अभिलंब से जितना एंगल बना के आई है उतना ही एंगल बना के वापस हो जाएगी। तो ये आपका गई है जो आई एंगल बना के, तो ये आई एंगल से ही वापस हो जाएगी टकराने के बाद। और एक किरण वापस जा रही है तो वास्तव में नहीं मिलेगी। अब इसे हमें क्या करना है, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसको यदि हम पीछे लेके जाएंगे तो ये जिस बिंदु पे काटेगी उस बिंदु को हम कहेंगे फोकस बिंदु। यहाँ पे जो होगा आपका आभासी फोकस होगा और यहाँ पे जो होगा आपका वास्तविक फोकस होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं 7वां पॉइंट, फोकस दूरी। फोकस दूरी इसे हम दिखाते हैं स्मॉल एफ से। फोकस दूरी, मुख्य फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस मुख्य फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। यह आपका फोकस दूरी एफ, यहाँ पे हो जाएगी आपकी फोकस दूरी। यहाँ ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे हम एफ से दिखाते हैं। तो ये था दोस्तों आपका गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आइए इसको हम रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि पहला टर्म है आपका द्वारक। द्वारक गोली दर्पण के पहला पॉइंट है हमारा द्वारक। गोली दर्पण के उस भाग जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन संभव हो, जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन संभव हो उस भाग को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इतनी दूरी उस भाग को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं जितने भाग से गोली दर्पण पे पड़ने वाला प्रकाश परावर्तन हो सके, उस भाग को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। दूसरा है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अभी हम इस सभी परिभाषाओं को अभी लिख देंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे भी वही चीज होगी, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर है आपका वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में जाती हैं और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। फिर छठवां पॉइंट मुख्य फोकस हो गया। सातवां पॉइंट है आपका फोकस दूरी। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। सेम चीज़ यही उत्तल दर्पण में भी होगी कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से दिखाते हैं। अब आइए इन सभी परिभाषाओं को हम लिख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने इन सभी परिभाषाओं को आपके सामने लिख रखा है, तो आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए, हमने लिख लिया है कि दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में इसे यमन से दिखाया गया, चित्र में यमन से दिखाया गया दोनों जगह। फिर आपका ध्रुव है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से दिखाते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे सी से दिखाते हैं। फिर आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या तक की दूरी वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। फिर है आपका मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं। देखिए, मिलती वास्तव में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव तक की दूरी को एफ से, दर्पण के मुख्य फोकस एफ और ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से दिखाते हैं। तो ये था दोस्तों आपके सामने गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हम आपके सामने बहुत अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे।
तो प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।